अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इसाक आज के इस न्यू लेक्चर में आप सब व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आज का न्यू लेक्चर यूनिट 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमें ए, ई एंड सी मैट्रिसेस गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सी रेक्टेंगुलर। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स हमें रिकॉल करने होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम की। और इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। तो इस तरह अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट मैट्रिक्स ए पे अप्लाई करें और हम रोज और कॉलम्स काउंट करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अगर हम ई मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो ई मैट्रिक्स में 1 रो है और 2 कॉलम्स। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ई मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अब हम सी मैट्रिक्स को देखते हैं। सी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी। तो इस केस में रोज एंड कॉलम्स इक्वल है सी मैट्रिक्स के अंदर, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए और सी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ई है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इन दैट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कॉन्सेप्ट हम सब मैट्रिसेस पे अप्लाई करेंगे। पहले हम डी मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर हम डी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो इसमें रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी हमारे पास 3 क्रॉस 3। अब हम मूव करते हैं मैट्रिक्स ई की तरफ। मैट्रिक्स ई में अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास 1 रो है एंड 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई है 1 क्रॉस 2। सिमिलरली अगर हम सी पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 3, सेकंड की 2, इस तरह सो ऑन। हमसे इस क्वेश्चन में हर एलिमेंट की पोजीशन पूछ रहे हैं। स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट में है A12, तब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। पार्ट 2 में A23 के सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, एंड थर्ड A32। अगर हम नोटिस करें A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कराया है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो A12 इक्वल है 2 के। इस तरह अगर हम नोटिस करें A23 का मतलब है वो एलिमेंट जो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में। तो A23 हमारे पास 0 के इक्वल है।
इस तरह अगर हम A32 को देखें तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है, तो वो है 1। इस तरह अगर मैं लास्ट एलिमेंट 6 को देखूं, अगर इसकी पोजीशन मैं बताना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम, अगर हम नोटिस करें तो एलिमेंट 6 जो है वो फोर्थ रो में है और थर्ड कॉलम में है। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं। आपने फर्स्ट देखना है कि उसकी रो कौन सी है और फिर कॉलम। अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें 4 मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा। इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर और डायमेंशन सेम हो, और इसी तरह सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, सेम होने चाहिए। तो हम देखते हैं ए मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं वो 2, 5, 1, 3। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ए इक्वल आता है डी मैट्रिक्स के। कैसे? ए और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2×2। अगर एलिमेंट देखें कोरिस्पॉन्डिंग तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 है। इस तरह अगर हम आगे मूव करें तो सेकंड एलिमेंट 5 है, तो डी में भी हमें 4+1 गिवन है। तो अगर हम 4+1 ऐड करें ये भी 5 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड एलिमेंट ए मैट्रिक्स का भी 1 है और डी का भी 1 है। सिमिलरली ए का जो मैट्रिक्स का जो लास्ट एलिमेंट 3 है वो डी में भी 3 है। तो इसी तरह ए और डी मैट्रिसेस ने अपनी दो कंडीशन सेटिस्फाई की। फर्स्ट, इनका ऑर्डर भी सेम, और सेकंड, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हुए। तो हमारे पास 2 मैट्रिसेस रह गए बी एंड सी। अगर हम इन दोनों को भी क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये भी इक्वल मैट्रिसेस हैं बी एंड सी। फर्स्ट हमें ऑर्डर चेक करना होगा, तो ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम है और वो है 2×2। अब हमें इन दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने होंगे। तो बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, उसको हम सी के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैच करेंगे। वो 1+1 है। 1+1 को अगर हम ऐड करें तो ये भी 2 हो जाएगा। तो बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी के फर्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है। अब हम सेकंड कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो बी मैट्रिक्स में वो 5 है। हम सी के इसी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखते हैं तो वो 3+2 है। तो 3+2 अगर हम प्लस करें ये भी 5 है। इसी तरह सेकंड कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बी और सी के सेम है। सिमिलरली कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 बी मैट्रिक्स का सी के 4 एलिमेंट के साथ सेम है। अब बी का जो लास्ट एलिमेंट 3 है वो हम सी के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से देखते हैं तो वो क्या है 2+1। अगर हम इसको भी ऐड करें तो ये भी 3 के इक्वल है। तो इसी तरह बी और सी के सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस तरह बी एंड सी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हुए एंड ए एंड डी मैट्रिसेस। अब हम एक्सरसाइज के फाइनल क्वेश्चन 5 को मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। इसकी वैल्यू है 2 - 3u 0 एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू है v - 3 5w। क्वेश्चन है देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u, v एंड w द गिवन मैट्रिसेस a एंड b विल बी इक्वल। हमें कंडीशन गिवन है कि a एंड b मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। हमें
u, v एंड w की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम गिवन कंडीशन अप्लाई करें ए मैट्रिक्स इक्वल है बी मैट्रिक्स के, तो मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह हुआ तो 2 माइनस 3 u0 इक्वल हुआ v माइनस 3 5 w। अगर हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो हम u, v एंड w की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स को देखें तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट 2 जो है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है राइट साइड की मैट्रिक्स के एलिमेंट v को। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम अदर अननोन की तरफ मूव करते हैं जो कि है u। तो अगर आप u एलिमेंट को नोटिस करें तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट राइट साइड के मैट्रिक्स में है 5। लास्ट हमारा रह गया w अननोन। तो w अननोन जो कि राइट साइड की मैट्रिक्स या मैट्रिक्स B में पड़ा है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स A में है 0। तो इसी तरह अननोन u, v एंड w की वैल्यूज हमने कंपैरिजन से फाइंड आउट कर ली। u की वैल्यू 5 है, v की है 2 एंड w की है 0। इस तरह आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आपने कितना लर्न किया आज के टॉपिक को, इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस इधर लिखे हैं जो कि आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं। आपके पास एक्स मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्वेश्चंस आपके पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और सेकंड क्वेश्चन, आया ये मैट्रिक्स स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस 2 क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो से नीचे कमेंट्स में मेंशन करें कि इन 2 क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं। इसी के साथ आज का यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।